खमेनेई की एटमी जिद अरब में विनाश की वजह बन सकती है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने परमाणु वार्ता के लिए नई शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा किए बिना ईरान किसी समझौते पर बातचीत नहीं करेगा। तो वहीं पुतिन ने ईरान को मजबूत करने के लिए सीरिया से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। पुतिन अरब में अमेरिका के खिलाफ सीरिया और ईरान के साथ एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी में है, जो दुनिया के इस हिस्से में महाजंग छेड़ सकता है। इजराइल के जरिए 12 दिन का युद्ध लड़ा, ईरान के एटमी ठिकाने पर B-2 बॉम्बर से बम गिरा। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति खमेनेई की एटमी जिद नहीं तोड़ पाए। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका एक बार फिर परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता है, लेकिन खमेनेई ने साफ कर दिया है कि बिना उनकी शर्तों को माने अमेरिका से कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका से वार्ता के लिए 2 नई शर्तें रखी। अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करे, दूसरी 12 दिन के युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करे। सवाल है कि खमेनेई के इस हौसले और जिद का कारण क्या है? वो कौन सा फैक्टर है जो खमेनेई को डोनाल्ड ट्रंप से टकराने की शक्ति दे रहा है? इसके पीछे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ईरान की सुरक्षा और अमेरिका के अरब से पलायन का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस 2 मोर्चे पर ईरान को मजबूत कर रहा है। नंबर 1 कूटनीतिक मोर्चा, नंबर 2 सैन्य मोर्चा। ये 31 जुलाई की मॉस्को से आई तस्वीरें हैं, जो एक तरफ खमेनेई का हौसला बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू को टेंशन दे रही है। 31 जुलाई को सीरिया का प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा, जिसका नेतृत्व सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शैबानी कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में सीरियाई रक्षा मंत्री मुरहाफ अबू कासरा भी शामिल हैं। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने लावरोव से मुलाकात की, जहां राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग पर बात हुई। दावा है कि असद अल शैबानी ने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। सीरिया में अल शरा सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब कोई प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा है। माना जा रहा है कि अल शरा का भरोसा ट्रंप से टूट चुका है, जिसकी वजह इजराइल के सीरिया पर हमले हैं। रूस इसका फायदा उठाकर अल शरा से संबंध सुधारने की कोशिश में है। इससे रूस को 2 फायदे होंगे। पहला, अरब में रूस की सैन्य स्थिति दोबारा मजबूत होगी। दूसरा, अल शरा पुतिन के रिश्ते मजबूत होने से इजराइल सीरियाई एयर स्पेस का मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिससे ईरान तक इजराइल की पहुंच सीमित होगी। माना जा रहा है कि रूस भविष्य में सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात कर सकता है, जिससे अगर इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ बढ़ते हैं तो ईरान को इसकी सूचना पहले ही मिल सकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन चीन के साथ मिलकर सैन्य मोर्चे पर ईरान की ताकत बढ़ा रहे हैं। दावा है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच चुका है। इसे सीक्रेट रास्ते से ईरान पहुंचाया गया है, जहां रूसी जवान ईरानी सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जल्द ही ईरान को J-10 फाइटर जेट भेज सकता है, जिसके जरिए ईरान की वायुसेना को मजबूत बनाने की तैयारी है। इधर 24 घंटे बाद ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात होगी। दावा है कि पाकिस्तान ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात कर सकता है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को एक बार फिर मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसकी भनक इजराइल को भी है। इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान में 18 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, दक्षिणी लेबनान और बैका वैली पर हमला किया, हिज़्ब की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया। इसे हाल ही में हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से दोबारा शुरू किया था। यहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाती थी।
साफ है ईरान एक बार फिर प्रॉक्सी को मजबूत कर रहा है, जिसमें चीन और रूस भी उसकी मदद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी को ताकतवर बनाकर रूस और चीन ट्रंप की टैरिफ नीति का भी हिसाब बराबर करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।